फिर तुम्हारी नौटंकी शुरू हो गई? ये फिर से नया लड़का? अरे सासू माँ, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। नया बॉयफ्रेंड है मतलब? बॉयफ्रेंड कोई कपड़े हैं क्या? रोज नए नए चेंज कर लेती हो? अरे आपको बोला है ना, प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में बोला मत कीजिए आप। और क्या हो गया अगर बॉयफ्रेंड है तो इसमें शर्म करने वाली कौन सी बात है? वैसे भी तुम्हारे बेटे के बस की तो कुछ है नहीं, ना उसके पास पैसा है और ना ही वो मेरा ख्याल रखता है। और वैसे भी ऑफिस में काम करता है ना वो, क्या पता कितनी लड़कियों के साथ मुंह मार रहा हो। उसके ऑफिस में भी तो काफी लड़कियां होंगी। और तुम मुझे बोल रही हो ये सब ना करने के लिए? पहले जाकर ना प्रिंस को सिखाओ कि वो सुधरे, ठीक है? देखो, पहले भी मैंने तुम्हारे पिछले बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा था और मैंने प्रिंस को कुछ भी नहीं बताया था, ये सोच के कि तुम दोनों का घर टूट जाएगा। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। ये तो हद ही हो गई। रोज नया बॉयफ्रेंड, रोज नया बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड ना हो गया कि ऐसे लगा जैसे मॉल से कोई कपड़े खरीद के ला रही हो नया नया। अरे आंटी जी, थोड़ा सा कम गुस्सा करिए, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से ना आपको बहुत जल्दी ही हार्ट अटैक आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, ये गुस्सा ना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे नमस्ते जिया जी, आप कैसे हैं? तुम कौन हो? अरे मैं अंकिता का कजिन ब्रदर हूँ। आपने मुझे पहले कभी देखा नहीं है। मैं इसी साल दिल्ली आया हूँ। मैं पहले मुंबई रहा करता था। चलो ठीक है, और चाय नाश्ता करवा देना इनको, ठीक है? मैं चलता हूँ ऑफिस। चलो ठीक है, चलता हूँ। ख्याल रखो अपना, और हाँ, इस बच्चे का भी। आंटी जी, आप भी कितना बड़बड़ करती हो। मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि प्रिंस अंदर ही है? खैर छोड़ो। वैसे आंटी जी, आपने थोड़ा कम चिल्लाइए। अगर ये बात बाहर चली गई तो सोचो आपकी इस घर की बदनामी कितनी हो जाएगी। बदनामी के चलते क्या पता आप लोग को सोसाइटी वाले इस घर से निकाल दें। अंकिता को तो कुछ नहीं, अंकिता तो मेरे पास आ जाएगी। वो मेरे साथ वैसे भी खुश भी रहती है। और अंकिता का ना बहुत टाइम से ऐसे ही है, वो बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। कॉलेज के टाइम भी ये ऐसे ही थी। आज इसका मैं बॉयफ्रेंड हूँ तो कल कोई और इसका बॉयफ्रेंड है। ये सब तो चलता रहता है। और आज के जमाने में ना ये सब नॉर्मल है। पता नहीं आपकी पिछड़ी सोच लेके बैठी हुई हो कि एक लड़की का एक ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए या एक ही पति। अरे खैर, आपकी सोच के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आप बूढ़ी हो चुकी हो ना। मुश्किल से 2-4 दिन बचे नहीं आपके। आपको समझा के क्या ही फायदा, मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। वैसे अंकिता, एक बात बताओ, ये बच्चा किसका है? मुझे याद तो नहीं आ रहा, पर कहीं ये बच्चा मेरा तो नहीं है? हाँ यश, ये बच्चा तुम्हारा ही है, और किसका होगा? वैसे भी शादी से 1 महीने पहले ही मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने प्रिंस को ये बात बताई नहीं है। उसे तो ये लगता है कि ये बच्चा उसी का है, पर बेचारे को क्या पता कि ये बच्चा तुम्हारा है। और अब छोड़ो इन बातों को। और आपको मैंने कितनी बार बोला है मेरी पर्सनल लाइफ में मत घुसा करिए। क्यों आती है आप बार बार? आपको पोता चाहिए ना, आपको मिल जाएगा। अब वो किसी का भी हो, उससे आपको क्या? आप ना अपने काम से काम रखा करिए, समझी? बहुत बोलने लगे हैं आजकल आप। अरे अंकिता, इसका काम ही है बोलना। बेचारी घर में बैठ के करेगी भी क्या? बैठे बैठे पागल हो गई है ना, इसलिए फालतू फंड की बातें करती रहती है। कुछ काम नहीं होता तो हम दोनों को परेशान करने आ जाएगी। अच्छा चल ठीक है, वैसे मैं तेरे तौर तरीके अच्छे से जानता हूँ। बता तुझे क्या चाहिए इस बार? कुछ साड़ी चाहिए या कोई गहने? जो तुझे चाहिए मैं दे दूंगा, बस तू अपनी ये बकवास ना हमारे सामने बंद कर रखा कर। ठीक है आंटी जी, बताइए आपको इस बार क्या चाहिए? साड़ी, गहने या कुछ और? जो भी आपको चाहिए वो मैं दे दूंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको आपकी चीज नहीं दूंगा आप अपना मुंह बंद नहीं रखोगी, हमें बार बार परेशान भी करती रहोगी और धमकियां भी देती रहोगी कि मैं प्रिंस को सब बता दूंगी या मैं इसको बता दूंगी। ब्लैकमेल करती रहोगी। बताइए क्या चाहिए इस बार? तुम, तुम्हारा बच्चा और ये बॉयफ्रेंड तुम्हारा, तीनों जाओ भान में। मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बस शाम तक मुझे 1 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। उसके बाद चाहे मर्जी जहां भी तुम लोग जाओ। 1 लाख रुपए? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है 1 लाख रुपए कितने होते हैं? कभी साथ में देखे भी है तुमने 1 लाख रुपए? अरे यार, ये कैसे लोग हैं? अरे ओ आंटी जी, कम से कम अपनी औकात के हिसाब से तो मांगती। 1 लाख? तुमने कभी 1000 रुपए भी ढंग से देखे हैं? पता भी है 1000 रुपए में जीरो कितने आते हैं, जो तुमने सीधा 1 लाख रुपए की बात करती। हमें 1 लाख रुपए ना तुम कभी सपने में सोच भी नहीं सकती। और एक छोटी सी बात के लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए क्यों दूंगा? और हाँ, तू हमें ब्लैकमेल करने का सोच रही है? तू जानती नहीं है इसके बाद तेरा क्या होगा।
अगर हम पकड़े गए ना तो हम तेरी लाइफ भी ढंग से जीने नहीं देंगे तुझे। बहुत मस्ती चढ़ी है ना तुम दोनों को। आने दे आज प्रिंस को, मैं सब कुछ बता दूंगी। तब तुम लोगों को पता चलेगा कि 1000 में कितने जीरो होते हैं और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। अरे ये ना तेरा वहम है, तू ना अभी बहुत भूली है और तुझे नहीं पता हम तेरा क्या कर सकते हैं। तू हमें ना अभी अच्छे से जानती नहीं है। एक बात याद रख, अगर ये बात प्रिंस तक पहुंची ना तो तेरे साथ ठीक नहीं होगा। अरे अंकिता, एक काम करते, सोफे पे बैठते हैं। सुन, जाके अपना काम कर, कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले तुझे। अच्छा खासा 2000 रुपए देके लिपटा आ रहा था, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी औकात से आगे बात करनी थी ना। पछता अब। हाँ अंकिता, हम बैठे, तुम्हें रेस्ट की थोड़ी सी ना नीड है। इस हालत में ज्यादा देर तक खड़े मत रहा करो, स्ट्रेस पड़ता है। मैम साहब चाय। और बताओ मैम साहब, खाने में क्या बनाऊं? रामू, तुम्हें तो पता ही है ना मुझे राजमा चावल पसंद है। जाओ जाके राजमा चावल बना दो। ओके मैम साहब। अंकिता, तेरा नौकर के साथ भी अफेयर चल रहा है? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये नौकर हमारे घर में फ्री में काम करता है और प्रिंस मुझे जो भी पैसे देते हैं इसकी सैलरी के लिए वो मैं अपनी शॉपिंग में यूज कर लेती हूँ, इसलिए मुझसे फ्री में काम कर रहा है। अरे वाह, मतलब कि तू एक लड़की होने का अच्छे से फायदा उठा रही है ना? तुम जैसी लड़की होगी ना बड़ी तेज होती हो, बच के रहना पड़ेगा मुझे लगता है तुझसे। कहीं तुम मेरा भी फायदा उठा के रफू चक्कर हो गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, तुझे तो पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। ये सारी चालाकी तो इन लोगों के लिए है, पर तुझसे तो मैं कॉलेज टाइम से प्यार करती हूँ। तू तो मुझे कॉलेज टाइम से जानता है ना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू अपने घर की नौकर के साथ भी। खैर कोई बात नहीं, तू जब तक खुश है मैं भी खुश हूँ। और वैसे भी मुझे फर्क क्या पड़ता है, ये बच्चा तो मेरा ही है ना। ये बड़े होके मुझे ही पापा बोलेगा, और मुझे कुछ शादी वादी में तो इंटरेस्ट है नहीं। तुम पागल हो क्या? ये तुम्हें पापा क्यों बोलेगा? तुम जानते हो ना प्रिंस के साथ मेरी शादी हो रखी है। अगर ये तुम्हें पापा बोलेगा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे बस बॉयफ्रेंड हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझे तुम? अरे अंकिता, तू ये सब क्या कह रही है? ये बच्चा तो मेरा है ना, या कहीं ये बच्चा भी मेरा नहीं है, किसी और का है? कहीं नौकर का तो बच्चा नहीं है ये? अरे नहीं बाबा, ये बच्चा तुम्हारा ही है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? समझने की कोशिश करो यश, मेरी प्रिंस से शादी हो रखी है और अगर प्रिंस को ये सब पता चल गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और तुम क्या चाहते हो, मेरा घर खराब हो जाए क्या? अरे अगर मेरे घर में ये बात पता चली ना तो मेरे घर वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर गाँव वालों को ये बात पता चली ना तो तुम्हें पता है मेरी फैमिली की कितनी थू-थू हो जाएगी। अरे क्या समझने की कोशिश करूं? तुम कहना चाह रही हो कि मेरा बच्चा मुझे ही पापा नहीं बोलेगा, अपने बाप को नहीं बोलेगा, तो किसे बोलेगा ये? उसको, नौकर को, तुम्हारे या प्रिंस को? यश, तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करो ना। और वैसे भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और प्रिंस मेरा पति है, अगर ये बच्चा उसको पापा नहीं बोलेगा तो और किसको बोलेगा? तुम्हें तो पता ही है ना समाज का। अरे सब लोग कैसे जज करेंगे मुझे? प्लीज, मैं ये सब नहीं कर सकती। अंकिता, तुम्हारी जैसी लड़की को समाज की परवाह कब से होने लग गई है? देखो, मुझे परवाह नहीं थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, पर अब मैं शादीशुदा हूँ, मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। मेरी फैमिली की इज्जत, अरे उन्होंने इतने सालों में इज्जत बनाई, सब डूब जाएगी तुम्हारी सिर्फ एक ही जिद के कारण। और वैसे भी कौन सा तुमने इसके लिए कुछ किया है? इसको पालना, इसकी परवरिश करना, इसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो प्रिंस ही करेंगे, तो पापा बोलने का हक भी तो उन्हीं को होगा ना। तुम साफ साफ ये बोलो कि तुम अब प्रिंस से प्यार करने लगी हो, इसलिए ये बस ढोंग कर रही हो शरीफ बीवी बनने का। अरे ओ, तुम्हारी पोल पट्टी कितनी है तुम्हें अंदाजा भी है? जितने तुमने हरकतें करी है ना, वो सारी हरकतों का तो चिट्ठा भी नहीं बना सकता मैं। इतनी सारी हरकतें कर रखी तुमने। देखो, बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब एक शब्द और नहीं। मैं कब से तुम्हारी बकवास सुनी जा रही हूँ। तुम्हें बोल दिया ना, ये तुम्हें पापा नहीं बोलेगा मतलब नहीं बोलेगा। इनफ इज इनफ। अब मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। इस टाइम कौन आया होगा? क्यों, क्या हुआ, डर क्यों गए? नहीं प्रिंस, डरूंगी क्यों? वो मैं इससे बात ही कर रही थी। ये कह रहा था बच्चों का नाम क्या रखना है, वही बात ही कर रहे थे। अच्छा सही है, बच्चों का नाम सोचो, क्योंकि उसका असली पापा ही डिसाइड करेगा ना कि बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए। क्या मतलब? ये क्या बोल रहे हो तुम? सही बोल रहा हूँ अंकिता, मुझे सारी बात पता चल गई है कि ये तेरा आशिक है। और हाँ,
तुम्हें भी क्या ही बोलूं, मेरी माँ भी तुम लोगों के साथ मिली हुई थी। हाँ, मैंने सब सुना कि माँ ने भी पैसे की डिमांड की है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी प्रिंस को, बस उसके बदले में कुछ पैसे दे दो। कैसे कर लेती हो माँ ये सब? ठीक है अंकिता, तुम्हें अपनी परिवार की बदनामी की बहुत चिंता है ना, काम करो, जाओ अपने मायके में रहो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तब समझ में आएगा तुम्हें। और मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती हो, इतनी आसानी से तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी अंकिता। एक एक दिन रात जागकर मैंने मेहनत करी है इस प्रॉपर्टी के लिए। इन फ्यूचर वैसे भी सब कुछ तुम्हें देने वाला था, सब कुछ तुम्हारे तो था, कोई कमी रखी थी क्या मैंने? चलो कोई नहीं, हो सकता है तुम्हारी औकात से ज्यादा प्यार कर लिया था तुमसे। चलो सही है। नहीं प्रिंस, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। रहने दो अंकिता, क्या एक्सप्लेन करोगी तुम? सब कुछ सुन रखा है मैंने। प्रिंस, तुम्हें ये सब बताया किसने? ये सब मुझे किसने बताया? रामू नौकर ने। कुछ पैसों के लिए उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी, और फिर मैंने उसे धमकी दी कि अगर तूने सब कुछ नहीं बताया ना, तेरे पे केस कर दूंगा, नहीं तुझे धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। बस इसी डर से उसने मुझे सब बता दिया, और मैं ये लाइव सुनना चाहता था कि तुम लोग कैसा बिहेव करते हो मेरे जाने के बाद। तो मैंने रामू को कॉल किया और उसका फ़ोन चालू था, मैंने सारी बातें सुनी, और तब मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब माँ ने तुमसे पैसे मांगे। चलो कोई नहीं, मैं अकेला खुश रह लूँगा, तुम अपना बोरे बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, और इसे भी लेते हुए जाना, उस नौकर को भी धक्के मार के घर से निकालूंगा। तो रही बात माँ की, तो कोई दिक्कत नहीं माँ, आप इस घर में रह लेना, लेकिन आपका बेटा आज से आपके लिए मर गया, क्योंकि जो इज्जत आपकी पहले थी मेरे दिल में वो नहीं रह पाएगी अभी। बस आपने मुझे बचपन से लेके पाला है, माँ का फर्ज पूरा किया है, उसके लिए मैं भी एक बेटा होने का फर्ज पूरा कर सकता हूँ। बस आपको टाइम से खाना पीना रहना सब मिलेगा, लेकिन आपका बेटा हाथ से मर गया। अंकिता मुंह क्या देख रही हो, निकलो यहाँ से। प्रिंस प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, मैं मान रही हूँ, पर मैं बदल जाऊंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। हमारे बच्चे, हमारा बच्चा नहीं अंकिता, ये मेरा बच्चा नहीं है, प्लीज यहाँ से निकलो। शेयर का बटन वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताना। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ, और कमेंट में राय दो, नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, कैसा टॉपिक चाहिए, जो आप बोलोगे वही बनेगा, है ना। और फॉलो कर दो प्लीज, पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखे, शेयर कर दो प्लीज। लव यू ऑल।